ओसीडी में सबसे ज्यादा जरूरी बात को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओसीडी के अंदर हम एक्शन लेते हैं वह जरूरी है या एक्शन नहीं लेते वह जरूरी है। अगर हम कंपल्शन करते हैं तब हमें प्रॉब्लम होता है या हम कंपल्शन नहीं करते हैं तब हमें प्रॉब्लम होता है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी के अंदर कंपल्शन करना, एक्शन लेना यह जरूरी है या कंपल्शन नहीं करना, एक्शन नहीं लेना यह जरूरी है। कौन सा हमें परेशान करता है इसको हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। होता क्या है कि ओसीडी के अंदर क्या होता है कि हमें ठहराव नहीं है। पहला पॉइंट तो यहां मैं यह बोल रहा हूं कि आपको इसके अंदर ठहराव नहीं मिलता, और दूसरा पॉइंट मैं यह बोल रहा हूं कि आपको इसके अंदर ठहराव मिलता है। पहले इसको समझिए। अगर आपको ठहराव नहीं मिलता यानी कि जो आप करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल व्यवहार करें, जिस तरीके से लोग एक बार हाथ को धोते हैं तो अपने आप में सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, या एक बार चेकिंग करते हैं कोई भी चीज को है, दरवाजे को एक बार ताला लगाया उसके बाद बिल्कुल किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं, हम भी ऐसा रहना चाहते हैं। एक चीज तो आप यह चाहते हो। दूसरा ठहराव आपका यह है कि आप नेगेटिविटी के अंदर जकड़े हुए हो, नेगेटिविटी में रुके हुए हो कि अगर ताला मैंने लगाया तो बस अब मैं ताले को बार बार चेक करूंगा, उसी के बारे में सोचूंगा। अगर मैंने हाथ को धोया तो ये हाथ धोया या नहीं धोया गया, हाथ धोते वक्त अगर मेरे पाँव पे छींटा लग गया तो बस ये खराब हो गया। अब ठहराव कहाँ है? एक ठहराव ये है। दो पहलू हमने समझे हैं। एक, हम ठहराव चाहते हैं, दूसरा हमारे खुद के अंदर ठहराव है वह नेगेटिव है। अब इसके अंदर समझने वाली एक चीज है, आप क्या चाहते हो? आप ठहराव चाहते हो, ठहराव आपके पास में है, परंतु वह क्या है? नेगेटिव है। अब नेगेटिव वाले को क्या करना है? हमें पॉजिटिव करना है। समस्या यही नहीं है, समस्या को अभी और खंगालेंगे, इसमें और आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि हम वह भी नहीं चाहते। क्या हम यह भी नहीं चाहते कि हम पॉजिटिविटी के अंदर रुकें? हम यह चाहते हैं कि हमें सेटिस्फैक्शन आए। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, आपको सेटिस्फैक्शन किस में आता है? मुझे सेटिस्फैक्शन आता है कि मैं 3 बार हाथ धो लूं, मुझे सेटिस्फैक्शन आता है। ठीक है, अगर आपको 3 बार हाथ धोने में सेटिस्फैक्शन आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है कि मुझे 3 बार हाथ धोने में सेटिस्फैक्शन नहीं आता है? समस्या अभी भी आपके समझ में नहीं आ रही है कि समस्या कहां है। हाथ बार बार धोना यह समस्या है या हाथ बार बार नहीं धोना यह समस्या है? बार बार चेकिंग करना यह समस्या है या बार बार चेकिंग नहीं करना यह समस्या है? बार बार कुंडी को, दरवाजे को चेक करना यह समस्या है या बार बार दरवाजे को, कुंडी को चेक नहीं करना यह समस्या है? पहले इसको समझिए तो सही कि समस्या एक्चुअल में क्या है। समस्या तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए और समाधान पे आप लगे हुए हो कि समाधान। पहले समस्या को समझिए। अब मैं अधिकतर बार जब लोगों से बात करता हूं तो उनसे पूछता हूं, क्या आप बार बार हाथ धोने से परेशान हैं? हाँ, मैं बार बार हाथ धोने से परेशान हूं। तो मत धोइए। अब बार बार हाथ नहीं धोऊंगा तब भी परेशान हूं। तो परेशानी या तो फिर आपकी दो परेशानी है। आप समझिए ठहराव कहाँ है, आप क्या चाहते हो, किस में रुकना चाहते हो, क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। क्या आप बार बार हाथ धोना चाहते हो? नहीं चाहता। क्या आप बार बार हाथ धोना नहीं चाहते? चाहता हूं। दो सिचुएशन, दो बातें आपने यहां कह दी। मैं बोलता हूं एक सिचुएशन, एक बात तय करो आप अपने लिए, क्या करना चाहते हो आप। हमें सॉल्यूशन इसीलिए तो मिल नहीं पा रहा। ओसीडी के अंदर समस्या क्या आ रही है?
समस्या तो यही आ रही है ना कि सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर आप वीडियोस में बोलते हो ना, वैसा मैंने करके देखा था, कुछ नहीं होता उससे। आप बोलते हो उससे कुछ नहीं होता। फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या चाहिए आपको, कौन से में है आपका ठहराव, आपका विजन क्या है, वहां कुछ नहीं है। अब सवाल निकल करके बहुत सारी ऐसी स्टडी हुई है, उसके बाद में यह प्रश्न निकल करके आया है कि आप बार बार हाथ धोना चाहते हो या बार बार हाथ धोना नहीं चाहते, दोनों में से चाहते क्या हो, फिर ही उसी के ऊपर फोकस किया जाएगा ना। अब जैसे एक बच्चे से पूछा जाता है कि आपके ये सब्जेक्ट हैं XYZ जो भी है, तो आपके सबसे प्रिय सब्जेक्ट कौन से हैं, तो वो बोल देगा मेरा ये प्रिय है, ये प्रिय है, ये प्रिय है। ठीक है, तो अब आपको ऐसा कैसा लगता है कि मेरा यह वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो कौन सा सब्जेक्ट है? तो वह बोलेगा कि इसमें थोड़ा सा मेरे को परेशानी आती है या समझ नहीं आता है, तय है ना। अब वह बोले मुझे तो सभी सब्जेक्ट का आता है, सभी का मैं कर सकता हूँ और सभी के मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है, तो अब उसकी कौन सी बात के साथ आप जाना चाहोगे और कौन सी बात के साथ नहीं जाना चाहोगे, समझिए आप। यही चक्कर यहाँ चल रहा है। इसी चक्कर में OCD के जो सफरर है ना, वह उलझे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। आप समझिए इस बात को, क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते, इसको समझ लीजिए आप। जब आप इसको तय कर लेते हो ना, इस क्राइटेरिया को कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ और ये नहीं करना चाहता, तो फिर आपकी OCD की जो राह है वह आसान हो जाती है। अब मैं बहुत सारे लोगों को ERP का जब सेशन अप्लाई करवाता हूँ तो वह बोलते हैं मेरे को सर मैं हाथ धो लूँ, तो मैंने कहा आप बार बार हाथ धोना चाहते हो, मैं बार बार हाथ धोना नहीं चाहता, तो फिर आप इसको पढ़ा रहने दो, मैं प्रैक्टिस करवा। इसको कैसे पढ़ा रहने दूं, इसको तो करना पड़ेगा क्लियर। यहाँ अंतर है बात के अंदर, यहाँ समस्या छुपी हुई है, इस समस्या को समझना पड़ेगा, इस समस्या के लिए बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ेगा। इस समस्या को आप कैसे सॉल्व करोगे, अपने आप से आप सॉल्व इसको नहीं कर सकते, इसको आपको समझना पड़ेगा, इससे फाइट करना पड़ेगा, अपने साइको एजुकेशन लेवल पे थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, एफर्मेशन टिप्स ट्रिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। हमेशा बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यदि आप इसके ऊपर काम करोगे तभी आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं चलो मैं इसके अंदर कुछ नहीं करने वाला, अपने आप हो जाएगा, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, फिर इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। इसके ऊपर आपको परमानेंट काम करना पड़ेगा, इन बातों को समझना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आप अपना एक निश्चित टाइम ऐसा सिलेक्ट कर लीजिए कि मैं ये अभी जनवरी चल रहा है जैसे, और 25 फरवरी या इतना तक मैं अपनी OCD के लिए ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। अगर आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है तो आप उस हिसाब से आगे पीछे अपना तारीख तय कर लीजिए ना कि मैं इतने समय से इतने समय तक OCD के लिए एफर्ट डालूंगा, ये मेरा टास्क रहेगा, ये मेरा प्लान रहेगा, ये मेरा रीज़न है, इस तरीके से मैं यह काम करूँगा। सब आपके पास में प्लान होना चाहिए। अगर यह प्लान आपके पास में नहीं होगा तो फिर आप इसके अंदर कामयाब नहीं होंगे। हमेशा बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मानसिक परेशानी है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपके पास में अपना विजन होना चाहिए और आपके पास में आपका जो टारगेट है वह लिखा हुआ होना चाहिए। टारगेट आप लिख लीजिए कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक OCD के लिए यह एफर्ट डालूंगा और इसके बाद में मुझे इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। इन गहराइयों को समझिए, जो बीच में खाइयां हैं ना OCD से, और OCD का ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, इस तरीके से खाई है इसके बीच में, इसको आप समझिए। जो मैंने आज के इस वीडियो में बोला है, इसको अगर आप समझोगे ना तो इसके अंदर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।